अमृत काल नहीं चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो सदैव झूठ की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी ने इतने वादे किए थे, हम तो ये कहते हैं कि देश और प्रदेश की जनता को उस नेता को नकार देना चाहिए जो नेता अपने किए हुए वादों को पूरा न कर सके। ये किस तरीके का महाकाल, कैसा काल? कोई काल नहीं, ये केवल और केवल झूठ काल चल रहा है जिसमें जनता बेचारी परेशान है। आए दिन आज नरेगा की बात अगर हम लोग करते हैं, 8-8 महीने नरेगा का पैसा नहीं मिलता है। एक दिन में 2-2 बार अटेंडेंस लगती है। गरीब आदमियों को बेमौत मौत के घाट उतारा जा रहा है, क्योंकि गरीब आदमी एक दिन में झाड़ी के लगभग 400 रुपये पाता है मजदूरी का, और इसमें 252 के लिए उसे 8 बजे सुबह और 12 बजे दोपहर में अटेंडेंस लगानी पड़ती हो। ऐसा कभी नहीं हुआ, कांग्रेस ने भी ऐसा कभी नहीं किया। आज ये भारतीय जनता पार्टी गरीबों के विरोध में सारे काम कर रही। मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से हैं, और चाहता यही हूँ मैं कि झूठ वादे करने वालों पे पाबंदी लगाई जाए। गौशाला के लिए ये है कि गायों के लिए जो पैसा दिया जा रहा है वो उनके पर्याप्त नहीं है। एक जानवर के प्रति कम से कम 300 रुपये का खर्चा आता है। अब इनसे ये पूछा जाए जो ये सरकार चला रहे हैं कि एक गाय का खर्चा वो कितना देते हैं, आप बताओ भाई, कितना पैसा देते हैं? 50 रुपये। 50 रुपये में 2-3 केजी भूसा केवल मिल पाता है। क्या अकेले भूसा खा के जानवर रह सकता है? ये तो एक तरीके से जानवरों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। क्या है मतलब आपकी क्या राय, कितना मिलना चाहिए? हमारी राय ये है कि एक जानवर के लिए कम से कम 300 रुपये मिलना चाहिए। अगर अखिलेश जी की सरकार आती है तो कितना पैसा मिलेगा? अखिलेश जी की सरकार जब आएगी तो हम आपको बताएंगे, सब जगह खुशहाली होगी। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, अगड़ा पिछड़ा, दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित, छात्र, नौजवान, बुनकर सब खुशहाल होते हैं। अद्वितीय शिक्षा के क्षेत्र में विकास होते हैं। अखिलेश यादव जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में साहब अतुलनीय विकास किया। हम कन्नौज की बात करते हैं, कन्नौज में मेडिकल कॉलेज बनवाया, पैरा मेडिकल कॉलेज बनवाया, इंस्टीट्यूट बनवाए, नदियों पे पुल बनवाए, मेडिकल कॉलेजों में ऐसी मशीनों का प्रत्यारोपण किया जिनको भारतीय जनता पार्टी चला ही नहीं पा रही है। आज तिरवा में जो मेडिकल कॉलेज है उसमें कोई भी यूरोलॉजिस्ट नहीं है, ब्लड सेपरेटम सिस्टम्स नहीं है, जिसका खामियाजा मरीज को अपनी मौत दे करके पूरा करना पड़ता है। मरीज जब तक बिल्लौर तक पहुंचता है तब तक वो खत्म हो जाता है कि पता चलता है किसी को श्वेत रक्त कणिकाएं कम हुई हैं, कानपुर रिफर कर दिया जाता है। कानपुर क्या बिल्लौर बेचारा पहुंच पाता, खत्म हो जाता है। नाक से, मुख से, लेटरिन के रास्ते से ब्लीडिंग होती है और ब्लड के दौरान उसकी मौत हो जाती है। तो सब ये रिफर सेंटर बने हुए। अखिलेश यादव जी ने 6-7 सीएचसीओं का निर्माण करवाया। आज उमरदा की सीएचसी बिल्कुल कंप्लीट पड़ी हुई, जिसको कोई देख नहीं रहा है। सरकार को ये चाहिए था कि उसको खुलवाए, लेकिन सरकार ये चाहती है अगर डॉक्टरों की तैनाती कर दी जाएगी तो हमें अतिरिक्त पे देना पड़ेगा। इसी तरीके से गांव गरीब को परेशान करने के लिए स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं। एक नेता के ऊपर 20 सुरक्षा कर्मचारी तैनात कर दिए जाते हैं। क्या सरकार 20 बच्चों पे एक टीचर नहीं तैनात कर सकती है? सरकार की मंशा है कि विद्यालय बंद करो, शराब के ठेके चालू करो, जिससे आदमी अपने हक की बात न कर सके। और सरकार की पूरी मंशा है कि सरकार ये चाहती है कि गांव गरीब किसान का बच्चा बिल्कुल ना पढ़ सके, ताकि अपने हक अधिकार की बात हमसे कह ना सके। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही, जिससे भारतीय जनता पार्टी के हाथ पैर फूले हुए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम डॉक्टर रामसेवक राजपूत है, जिला महासचिव समाजवादी पार्टी कन्नौज।